जब आप किसी इंसान को दिल, समय, ध्यान और इज्जत सब कुछ देने के बाद भी ये महसूस करने लगते हैं कि वो आपको हल्के में लेने लगा है, आपकी बातों की कदर नहीं करता, आपकी मौजूदगी को सामान्य समझने लगा है और हर बार आपको ही समझौता करने वाला मान रहा है, तब सबसे पहली इंस्टिंक्ट यही होती है कि आप और ज्यादा बोलें, समझाएं, लड़ें या खुद को सही साबित करें। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी मानसिक ताकत खो देते हैं, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान शब्दों से नहीं बल्कि अनिश्चितता, कमी और भावनात्मक भूख से टूटता है। और इसीलिए जब आप अचानक खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, बार बार सफाई देना छोड़ देते हैं और ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि आप गलत नहीं हैं, तब सामने वाला पहली बार कंट्रोल खोता है, क्योंकि उसे आपकी रिएक्शन की आदत थी और जब रिएक्शन नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद सवाल बनाने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या ये मुझसे दूर जा रहा है? क्या इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया? और यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे असरदार कदम होता है, अगर ये वीडियो आपको समझने में मदद कर रही है और आपकी सोच को मजबूत बना रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो मन को शांत रखना और स्वयं पर नियंत्रण सिखाने के लिए है। तो अगर आप भी भीतर से मजबूत बनना चाहते हैं तो स्टोइक माइंड सीक्रेट को अभी सब्सक्राइब करें। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, जहां आप फिजिकली मौजूद रहते हुए भी इमोशनली पीछे हट जाते हैं, न ज्यादा हंसते हैं, न ज्यादा दुखी होते हैं, न देर रात बातें करते हैं और न ही हर छोटी बात पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे सामने वाले को वो वैलिडेशन मिलना बंद हो जाता है जिसकी उसे आदत थी। और जब वैलिडेशन रुकती है तो ईगो घायल होती है। तीसरा तरीका है मिस्ट्री पैदा करना, क्योंकि जब आप हर बात बताना, हर प्लान एक्सप्लेन करना और हर मूवमेंट जस्टिफाई करना छोड़ देते हैं, तब इंसान खुद इमेजिनेशन करने लगता है और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। वो सोचता है कि आप बदल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और शायद उसके बिना भी खुश हैं। चौथा तरीका है उसकी प्रेजेंस को नॉर्मल समझना बंद कर देना, यानी अब उसके मैसेज आपकी प्रायोरिटी नहीं है, उसके कॉल तुरंत उठाना जरूरी नहीं है और उसका मूड आपकी मेंटल स्टेट डिसाइड नहीं करता, जिससे उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वो आपकी जिंदगी का सेंटर नहीं रहा। और आखिरी सबसे खतरनाक तरीका होता है पूरी तरह इमोशनली डिटैच हो जाना, न गुस्सा, न नफरत, न उम्मीद, बस एक ठंडी इनडिफरेंट शांति। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी साफ कहती है कि इनडिफरेंस हेट्रेड से ज्यादा दर्द देती है। और जब सामने वाला ये समझ लेता है कि अब उसे खोने का डर आपको नहीं है बल्कि उसे है, तब वो अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि कंट्रोल चुपचाप आपके हाथ में चला जाता है। यही वजह है कि खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि वो हथियार है जो बिना शोर, बिना लड़ाई और बिना शब्दों के सामने वाले को उसकी असली जगह दिखा देता है। और याद रखिए, ये तरीके बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए है, क्योंकि जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, उसे समझाने से बेहतर है चुप हो जाना, क्योंकि तब वो खुद तड़पता है। जब आप इस खामोशी को कुछ समय तक लगातार निभा लेते हैं, तब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सामने वाला धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप सवाल नहीं पूछते, जवाब मांगते नहीं, नाराजगी दिखाते नहीं और सबसे खतरनाक बात ये कि आप उसे अपने इमोशंस का सेंटर नहीं बनाते। और यही वो पल होता है जहां उसका दिमाग कंट्रोल वापस पाने के लिए बेचैन हो उठता है। वो कभी अचानक अच्छे से बात करेगा, कभी पुराने पलों की याद दिलाएगा, कभी आपकी तारीफ करेगा, तो कभी आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप सच में डार्क साइकोलॉजी को समझ चुके हैं तो आप इन सब पर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्ट करना मतलब फिर से वही पावर उसे सौंप देना। इसलिए आप शांत रहते हैं, सीमित बोलते हैं और अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, जिससे उसे साफ दिखने लगता है कि आपकी जिंदगी अब आगे बढ़ रही है और उसकी मौजूदगी ऑप्शनल बन चुकी है। यही जगह है जहां ज्यादातर लोग डर कर वापस इमोशनली इन्वेस्ट कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप इस फेज को पार कर गए तो सामने वाला अंदर से टूटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये एहसास चुभता है कि जिसे वो कभी इजीली कंट्रोल कर लेता था, अब वही इंसान बिना कुछ कहे मजबूत खड़ा है। वो खुद तुलना करने लगता है, पहले आप अवेलेबल थे, अब नहीं है। पहले आप समझाते थे, अब चुप है। पहले आप डरते थे खोने से, अब नहीं डरते। और यही तुलना उसे बेचैन, इनसिक्योर और रेस्टलेस बना देती है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर हो जाती है। इस स्टेज पर आपकी खामोशी एक मैसेज बन जाती है कि आप भी जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और बिना किसी वैलिडेशन के खुद में पूरे हैं। और जब सामने वाला ये समझ लेता है कि अब आपकी शांति उसकी हर चाल से ज्यादा ताकतवर है, तब वो या तो खुद बदलने की कोशिश करेगा या धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएगा। और दोनों ही हालात में जीत आपकी होती है,
क्योंकि आपने न खुद को गिराया, न अपनी डिग्निटी खोई और ना ही किसी को चोट पहुंचाई। आपने सिर्फ इतना किया कि सही समय पर चुप रहना सीख लिया, और यही चुप्पी उसे अंदर तक हिला देती है। जब आप लगातार चुप रहना शुरू करते हैं और ये चुप्पी कुछ दिनों की नहीं बल्कि आदत बन जाती है, तब सामने वाला सिर्फ आपकी कमी महसूस नहीं करता, बल्कि वो अपनी ही पहचान को लेकर असहज होने लगता है, क्योंकि उसे अब ये समझ नहीं आता कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अंदर से उससे जुड़े हुए हैं या नहीं, आप नाराज हैं या बस इनडिफरेंट हो चुके हैं। और इंसान के लिए सबसे डरावनी स्थिति वही होती है जहां उसे ये पता ना हो कि सामने वाला उसके बारे में क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि जब कोई लड़ता है तो भी उम्मीद रहती है कि रिश्ता बच सकता है, जब कोई रोता है तो भी एहसास होता है कि वो जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई बिल्कुल शांत हो जाए, सवाल पूछना बंद कर दे, शिकायत करना छोड़ दे और उम्मीदें तक रखना बंद कर दे, तब दिमाग को ये संकेत मिलने लगता है कि अब खतरा वास्तविक है, अब कंट्रोल हाथ से फिसल रहा है, और यहीं से सामने वाला अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। शुरुआत में वो इसे आपका मूड समझता है, सोचता है कि आप थोड़े समय में वापस नॉर्मल हो जाओगे, इसलिए वो खुद को कन्विंस करता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और आपकी चुप्पी वैसी ही बनी रहती है, वैसे वैसे उसका दिमाग अलग अलग सिनेरियोज बनाने लगता है। कभी वो सोचता है कि शायद आप किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे हो, कभी उसे लगता है कि आपने इमोशनली खुद को बचाने के लिए दीवार खड़ी कर ली है, कभी उसे डर लगता है कि कहीं आपने उसे मेंटली छोड़ तो नहीं दिया, और यही ओवर थिंकिंग उसकी रातों की नींद छीन लेती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान को वैलिडेशन मिलना बंद हो जाता है तो वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। इसलिए इस फेज में सामने वाला कभी अचानक अच्छा बनने लगता है, कभी पुरानी यादें निकालता है, कभी आपकी तारीफ करता है, कभी खुद को विक्टिम दिखाता है और कभी आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करता है, ताकि आप फिर से रिएक्ट करें, फिर से इमोशनली खुले, फिर से वही पुराने इंसान बन जाएं। लेकिन अगर आप इस जाल को पहचान चुके हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये सब उसका डर है, उसकी इनसिक्योरिटी है, उसका खोने का डर है, और यही वो समय होता है जहां आपकी एक छोटी सी रिएक्शन उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को सफल बना सकती है। इसलिए आप और ज्यादा शांत रहते हैं, सीमित बोलते हैं, अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी को उसकी इमोशनल स्थिति से अलग कर लेते हैं, जिससे उसे ये साफ दिखने लगता है कि अब आप उसके कंट्रोल में नहीं है। धीरे धीरे वो आपके बिहेवियर को एनालाइज करने लगता है, आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले आप तुरंत जवाब देते थे, अब देर से देते हैं। पहले आप हर बात एक्सप्लेन करते थे, अब ठीक है कहकर बात खत्म कर देते हैं। पहले आप उसकी नाराजगी से डरते थे, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। और यही बदलाव उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है जिसे वो खोने लगता है। इस दौरान उसके ईगो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि आपकी खुशी अब उसके हाथ में नहीं है, आपकी शांति अब उसकी अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब किसी रिलेशनशिप से बड़ी हो चुकी है। क्योंकि जहां पहले वो ये मानकर चलता था कि आप हमेशा उसे समझाने वाले हो, हमेशा एडजस्ट करने वाले हो और हमेशा लौट आने वाले हो, अब वही सर्टेनिटी खत्म हो चुकी है। डार्क साइकोलॉजी का एक गहरा नियम है कि सर्टेनिटी कंफर्ट देती है और अनसर्टेनिटी पेन, और आपने अपनी चुप्पी से उसी सर्टेनिटी को खत्म कर दिया है। इसलिए वो बेचैन होता है, रेस्टलेस रहता है, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाता है और कभी कभी खुद ही लड़ाई शुरू कर देता है ताकि कम से कम कोई रिएक्शन तो मिले, क्योंकि उसके लिए आपकी खामोशी सहन करना आपकी नाराजगी से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज पर बहुत लोग इमोशनली कमजोर पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब सामने वाला बदल रहा है, शायद उसे आपकी वैल्यू समझ आ रही है, लेकिन असल में वो बदल नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपनी खोती हुई पावर वापस पाने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर आप इस फर्क को समझ गए तो आप खुद को फिर से उसी पुराने लूप में फंसने से बचा लेते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आपकी चुप्पी एक मैसेज बन जाती है, बिना बोले दिया गया मैसेज कि आप अब भी इंसान हैं लेकिन मजबूर नहीं, आप अब भी केयरिंग हैं लेकिन अवेलेबल नहीं, आप अब भी जुड़े हुए हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं। और यही बैलेंस सामने वाले को कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसे या तो एक्सट्रीम अटैचमेंट की आदत थी या एक्सट्रीम रिएक्शन की, लेकिन ये शांत, स्थिर और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी एनर्जी उसके लिए नई और डरावनी होती है। कुछ लोग इस पॉइंट पर खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं और जेन्युइनली बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग ईगो में आकर खुद को सही साबित करने के लिए दूरी बना लेते हैं। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में आपकी जीत तय होती है, क्योंकि आपने खुद को खोए बिना हालात को संभाला होता है। असली ताकत यही होती है कि आप किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए चुप रहते हैं, क्योंकि जो इंसान आपकी शांति की कद्र नहीं करता वो आपकी चीखों की भी नहीं करेगा। और जब आप ये बात दिल से समझ लेते हैं तो आपकी खामोशी बोझ नहीं बल्कि राहत बन जाती है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि आप धीरे धीरे सामने वाले से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने लगते हैं।
आप अपनी एनर्जी, अपने लक्ष्य, अपनी ग्रोथ और अपनी मेंटल पीस पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बदलने लगती है। और यही बदली हुई पर्सनैलिटी सामने वाले को सबसे ज्यादा तड़पाती है, क्योंकि अब आप उसे खोने से नहीं डरते, बल्कि खुद को खोने से डरते हैं। और यही माइंडसेट आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां किसी का होना या ना होना आपकी वर्थ तय नहीं करता। अंत में या तो सामने वाला आपकी इस नई वर्जन को एक्सेप्ट करता है और खुद को इम्प्रूव करता है, या फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी से बाहर हो जाता है। लेकिन दोनों ही रास्तों पर आप खुद को मजबूत, शांत और इंटैक्ट पाते हैं, क्योंकि आपने सीखा होता है कि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता और हर लड़ाई आवाज उठाकर नहीं जीती जाती। कुछ जीतें खामोशी में होती है, और वही खामोशी सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि आपने बिना बदला लिए, बिना जहर घोले और बिना खुद को गिराए ये साबित कर दिया होता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो आखिरी लेवल की ताकत है, जहां पहुंचने के बाद किसी को तड़पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस होते हैं और वही काफी होता है।